एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे कॉलम तथा रो फॉर्मूले का उपयोग करना। यदि हम एक्सेल शीट में किसी सेल का कॉलम नंबर जानना चाहते हैं, अर्थात वह सेल किस कॉलम में है, तो यह कार्य हम कॉलम फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम एक्सेल शीट में किसी सेल का रो नंबर जानना चाहते हैं, अर्थात वह सेल किस रो में है, तो यह कार्य हम रो फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर हमारा डेटा जो है वह F कॉलम तक है और हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि डेटा में इस कॉलम का नंबर क्या है। तो उसका एक तरीका ये है कि हम इसकी गिनती करें। जैसे कि यहाँ पर पहला कॉलम है A, इसी तरीके से B हो गया, दूसरा कॉलम C हो गया, तीसरा कॉलम D हो गया, चौथा कॉलम E हो गया, पांचवा कॉलम F हो गया, छठा कॉलम। ऐसे आप इसको गिनते जाएंगे जहां तक भी या जिस भी कॉलम तक आपका डेटा होगा और उस सेल तक आप काउंट करेंगे जहां तक आपको कॉलम नंबर पता करना है। पर अगर डेटा बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में यह बहुत कठिन हो जाता है। इस काम को सरलता से करने के लिए हम कॉलम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर हम कॉलम टाइप करेंगे। जैसे ही हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमको दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, एक है कॉलम, दूसरा है कॉलम्स। कॉलम्स फॉर्मूले को हम अगली वीडियो में समझेंगे। अभी हम कॉलम पर डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रेफरेंस। इसका मतलब है उस सेल का संदर्भ या एड्रेस जिसका आप कॉलम नंबर जानना चाहते हैं। तो हम अपने इस डेटा में से किसी भी सेल को सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। सेल पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो रेफरेंस की जगह पर यहाँ पर सेल नंबर आ गया जो है D10। इसको हम यहाँ फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉलम फॉर्मूला ने हमको रिजल्ट दे दिया है कि हमारा जो सेल है वह चौथे कॉलम में है। यदि हम किसी सेल में ये फार्मूला लगाएं और रेफरेंस ना दें तो उस कॉलम को बताता है जिसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया है। अब मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। यहाँ हमने कॉलम फॉर्मूला टाइप किया और इसको डबल क्लिक करेंगे, पर हमने ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी रेफरेंस नहीं दिया और हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको उस कॉलम का एड्रेस बता रहा है। इसमें है A B C D E F G H हुआ हमारा 8वां कॉलम। तो ये हमें बता रहा है कि ये वाली जो सेल है वह 8वें कॉलम में है, क्योंकि हमने यहाँ पर जिस सेल पर फार्मूला लगाया है वह 8वें नंबर के कॉलम में है। यहाँ पर हमने जो देखा था हमारा जो D10 वाला कॉलम था वह चौथा कॉलम था। यहाँ हमने कोई भी रेफरेंस नहीं दिया था, इसीलिए इसने करंट वाले कॉलम को ले लिया है जो कि है 8। इसी तरह आप रो फॉर्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम रो फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर रो के भी दो फॉर्मूले आ रहे हैं, एक रो है और एक है रोज। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रो के बारे में बता रहा हूँ और रोज फॉर्मूला हम अगली वीडियो में देखेंगे। रो पर हम डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फिर से लिखा हुआ आ रहा है रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि आप जिस रो को या जिस सेल को आप यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि ये सेल किस रो में है, आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपने डेटा में से इस वाली सेल पर क्लिक कर रहा हूँ। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जैसे ही हमने सेल पर क्लिक किया तो सेल पर यहाँ देख रहे हैं कि रेफरेंस की जगह पर सेल का नंबर आ रहा है। ये वाला फॉर्मूला हम अपनी एड्रेस बार में भी देख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है 10वीं रो में है। हम यहाँ इसकी बात कर रहे थे, हमारा जो डेटा है वह 10वीं रो में है। यदि हम किसी सेल में ये फॉर्मूला लगाएं और रेफरेंस ना दें तो वह उस रो को बताता है जिस रो में हमने इस फॉर्मूले को लगाया है। अब मैं आपको यहाँ उदाहरण देके समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमने रो फॉर्मूला टाइप किया, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। रेफरेंस की जगह पर हम कुछ भी नहीं देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो सेल है हमारी छठी रो में है। आप यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 और यह 6। ये जो सेल है हमारी 6 वाली रो में है। एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आज आपने सीखा रो और कॉलम फॉर्मूले का उपयोग करना।